अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिमूव लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसको रिमूव कैसे करते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट जो आइटम्स होंगे उसको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो डिफरेंट मेथड के ज़रिए जो हैं हम लिस्ट के डिफरेंट जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो आज के लेक्चर में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिमूव स्पेसिफिक आइटम। अगर हमने कोई ख़ास आइटम जो है वो डिलीट करना हो मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके लिए मिसाल के तौर पर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें एक्स वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू जो है स्पेसिफिक वैल्यू, मिसाल के तौर पर अहमद को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे यानी वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट और रिमूव का फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर उस वैल्यूज़ को लिखेंगे जिसको हमने रिमूव करना है, और उसके बाद जो वैल्यूज़ है उसको प्रिंट करवा देंगे। यानी लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, सिर्फ अहमद प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये देखें हमारे सामने यहाँ पर एक पहले से एक प्रोग्राम बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है एक्स के अंदर, अली, यासर, नवीद, हमज़ा और डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ हैं वो नाम लिखे। अब हम इसमें से किसी वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया था कि हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम और उसके बाद रिमूव का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद रिमूव लिखा और ब्रैकेट के अंदर जो है हम यानी डबल कोटेशन में वो वैल्यूज़ लिखेंगे जिसको हमने डिलीट करना है। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं मकबूल जो है यहाँ से डिलीट हो जाए, और उसके बाद जो है लिस्ट जो है वो प्रिंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो लिस्ट को प्रिंट करने के लिए यानी हमारा सिंपल फंक्शन है, यानी हम प्रिंट एक्स फंक्शन लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने इसमें एरर आ रहा है। तो एरर देखते हैं क्या, ये देखिए हमारे सामने हमने ब्रैकेट जो है शुरू की है, बंद नहीं की। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें आपके सामने अली, यासर, नवीद, जाहिद और हमज़ा जो है वो शो हो गया, लेकिन मकबूल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि रिमूव मकबूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो गए। इस तरह हम यानी कोई भी ख़ास आइटम जो है, कोई ख़ास लफ्ज़ जो है लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं। अब है रिमूव स्पेसिफिक इंडेक्स। इंडेक्स यानी अगर हम जगह बताएं कि भी यानी फ़लाँ नंबर वाली जगह जो है वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए जो है वो पॉप का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर यानी अगर हमने अहमद को डिलीट करना है तो लेकिन अहमद नहीं बताएंगे, हम उस जगह का एड्रेस बताएंगे। यानी अली जो है 0 पर पड़ा हुआ है, अहमद जो है 1 पर पड़ा हुआ है, और इसी तरीके से मोहम्मद जो है वो 2 पर पड़ा हुआ है। तो अगर हमने यानी इंडेक्स बताना हो यानी वैल्यूज़ के ज़रिए यानी एड्रेस के ज़रिए अगर हमने किसी वैल्यूज़ को डिलीट करना है, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो पॉप का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, यानी हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन रिमूव की जगह पर क्या लिखेंगे, पॉप का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है जी। पॉप लिखते हैं और वैल्यूज़ जो है यानी हम लिखते हैं कि भी कौन सी वैल्यू जो है वो डिलीट करनी है। तो मिसाल के तौर पर हमने यासर को डिलीट करना है, तो यासर जो है 1 पोजीशन पर पड़ा हुआ है। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए यासर जो है वो शो नहीं होगा, बाकी तमाम वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर शो होगी। इसी तरीके से अगर हमने थर्ड वैल्यू रिमूव करनी है तो सिर्फ थर्ड वैल्यू जो है वो रिमूव होगी, बाकी सारी वैल्यू जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यानी यानी पॉप का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भी किसी भी एड्रेस बताया जाएगा तब जो है वैल्यूज़ डिलीट हो जाएगी। अब रिमूव द लास्ट आइटम। तो अगर पॉप के अंदर अगर आप एड्रेस नहीं बताते तो फिर जो है वो सबसे लास्ट वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो इसमें जिस तरह की ये वैल्यूज़ लिखी हैं हम यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स नहीं बताएंगे, बाकी जो है यानी वो खुद ब खुद अरहम जिस तरह यहाँ पर है तो वो लास्ट में अरहम जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो अब ये देखिए मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो हमज़ा जो है खुद ब खुद यहाँ पर डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमज़ा जो है वो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें आउटपुट के अंदर जाहिद तक वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन हमज़ा जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो अगर हमने लास्ट आइटम को डिलीट करना हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉप का फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, दरमियान में किसी किस्म का इंडेक्स का फंक्शन नहीं दिया जाता। अब हम इस्तेमाल करते हैं डिलीट का फंक्शन। डिलीट का फंक्शन जो है वो रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स। डिलीट का फंक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है यानी ख़ास वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए। तो हम रिमूव का फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, रिमूव पॉप का भी, और डेल का फंक्शन भी इस्तेमाल किया जाए। तो डेल का फंक्शन का लिखने के लिए हम जो है ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं और इंडेक्स जो भी इंडेक्स देना हो, जिस तरह यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब अली जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं यानी
क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे और हम यहाँ पर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स बता देंगे। इंडेक्स यानी अली है। तो ये देखिए मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो अली जो है वो स्क्रीन से गायब हो गया। अली जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो मौजूद है। इसी तरीके से अगर हमने कोई और वैल्यूज़ डिलीट करनी हो, फर्स्ट करो 5 नंबर पर जो वैल्यूज़ पड़ी है, तो 5 नंबर पर कौन है, 0 1 2 3 4 5 यानी हमजा है। तो ये देखिए हमजा जो है वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा, बाकी सारी जो है लिस्ट के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो डेल का फंक्शन जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी वैल्यूज़ को डिलीट करने की। अब उसके बाद डिलीट का फंक्शन जो है यानी कंप्लीट, यानी अगर पूरी लिस्ट ही डिलीट करनी हो तो उसके लिए सिर्फ डेल एक्स लिखेंगे तो जो है पूरी लिस्ट जो है वो स्क्रीन से गायब हो जाएगी, यानी पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने डेल लिस्ट लिखा और उसके बाद जो है ये देखिए हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया। वो कहता है कि भी यानी सारी वैल्यूज़ तो जो है वो डिलीट होगी, तो प्रिंट क्या करवाए। अगर हमने कहा है ना प्रिंट एक्स, तो प्रिंट तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि सब कुछ तो डिलीट हो गया, तो इसलिए जो है वो एरर आ जाएगा। वो कहता है कि भी यानी सारी वैल्यूज जो है डिलीट हो चुकी है। अगर हम इसको डेल को ख़त्म कर दें प्रिंट को, तो ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि सारी इसकी सारी लिस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यानी लास्ट में इसका फंक्शन है क्लियर द लिस्ट, यानी लिस्ट को क्लियर करना है। लिस्ट लिखी हुई है लेकिन तमाम आइटम जो है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ खाली डब्बा जो है या खाली लिस्ट जो है वो आपके सामने नज़र आएगी। तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा वो क्लियर का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो है क्या लिखते हैं, यानी वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद डॉट क्लियर। ठीक है जी, क्लियर का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखें पूरी लिस्ट के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ लिस्ट जो है वो आपके सामने नज़र आएगी। ये देखिए खाली लिस्ट आपको नज़र आ रही है लेकिन इसके अंदर वैल्यू जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यानी लिस्ट के आइटम को अगर तमाम को डिलीट करना हो तो उसके लिए क्लियर का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है यानी फार लूप के ज़रिए अगर हमने कोई भी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करवानी हो तो वो कैसे करवाया जाता है, बहुत ही सिंपल मेथड है। यानी हमने एक लिस्ट लिखी है और उसके बाद फार लूप चलाइए, यानी एन से शुरू हो जाओ और वेरिएबल का नाम एक्स है तो यानी एक्स तक चली जाएगी, तो तमाम वैल्यू जो है 1 बाय 1 स्क्रीन पर शो हो जाएगी और उसके बाद एन की वैल्यू जो भी होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो ये देखिए आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम फार लिखते हैं, एक वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद इन फंक्शन लिखा और जो हमारे पास वैल्यूज है यानी एक्स है तो वो हमने एक्स लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ पर हमने जी एक्स लिखा और कॉलन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एन को डिस्प्ले करवाना है। एन को डिस्प्ले करवाना है यानी एन के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। तो ये देखिए जब भी मैं जैसे डिस्प्ले करवा तो अली, यासर, मकबूल तमाम वैल्यूज हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो गई। यानी फार लूप के ज़रिए हम इस तरीके से वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमने फार लूप किया है तो वाई लूप के ज़रिए भी हम प्रोग्राम यानी लिस्ट को शो करवा सकते हैं। तो वाई लूप का आपको पता है कि 3 वैल्यूज होती हैं, स्टार्टिंग, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर इसको फार लूप के ज़रिए फार लूप की जाए वाई लूप में। तो वाई लूप में सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं, यानी कहाँ से शुरू होना है तो इसका मतलब 0 से शुरू होगी वैल्यूज़। ठीक है जी, और उसके बाद वाइल लूप लगाते हैं। तो वाइल लूप में हम क्या लिखते हैं, यानी कहाँ से शुरू करना है तो आपको पता है यानी आई से शुरू करना है और उसकी लेंथ लिखेंगे। ठीक है जी, आई, और उसके बाद जो है हम लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है वेरिएबल का नाम जो है वो लिख देते हैं। ठीक है जी, और हम ये लिखते हैं यानी एन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक जो है वैल्यूज़ आ नहीं जाती। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करवाते हैं और उसके बाद जो है लास्ट में जो है हम प्रिंट करवाएंगे, यानी एक्स लिखा, यानी हमारे यहाँ पर फंक्शन का नाम, यानी और उसके अंदर आई और यहाँ पर क्या है हम एक्स लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम जो है वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं, यानी आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी तो आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है जी, अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको रन किया तो इसमें जो है वो एरर मौजूद है। तो एरर देखते हैं हमारे पास कहाँ पर है जी, ये देखिए हमारे पास वाइल आई लेस देन एल लेंथ है जी। ब्रैकेट जो है वो यहाँ की बजाय यहाँ पर लगानी थी, यानी आई की वैल्यू उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक जो है लेंथ ट्रू होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने तमाम वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर शो हो गई, यानी आई से शुरू होना है, लेंथ तक चलना है। लेंथ एक्स की कितनी है, 0 1 2 3 4 5, तो यानी 5 तक जो है वो डिस्प्ले होता चला जाएगा।
तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।